आज हम करेंगे पंचायत समिति के कार्य। भारत के अधिकतर राज्यों में पंचायत समिति ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज व्यवस्था की धुरी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रमुख उत्तरदायित्व पंचायत समितियों को सौंपा गया है। उसके उत्तरदायित्व के दायरे में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, ग्रामीण सफाई, संचार व्यवस्था, सामाजिक शिक्षा, सहकारिता, कुटीर उद्योग आदि सम्मिलित हैं। पंचायत समिति अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, परीक्षण और नियंत्रण करती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वह उन्हें आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंचायत समिति के कार्यों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: नागरिक सुविधाएं प्रदान करना और विकास कार्यों को पूरा करना। प्रथम वर्ग में वे कार्य सम्मिलित होते हैं जो पंचायत समिति को सामान्यता दिए गए हैं, जैसे समिति के क्षेत्र की सड़कों का निर्माण, उनका रखरखाव और उन सड़कों को छोड़कर जो पूर्णतः ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आती हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करना, नालियों का निर्माण करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, चिकित्सकीय और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था करना, प्राथमिक तथा बुनियादी पाठशालाओं की व्यवस्था करना और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करना, गांवों की उन सड़कों के निर्माण आदि में सहायता देना जो गांवों को बड़ी सड़कों से जोड़ते हैं, पुस्तकालयों की स्थापना और उनको लोकप्रिय बनाना, महिला मंडलों, किसान गोष्ठियों की स्थापना करना, शारीरिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देना। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित करती है। उसके कार्यों का संबंध कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, सहकारी समितियों आदि से भी संबंधित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: उन्नत बीजों की वृद्धि और उसका वितरण, सामुदायिक विकास के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यक्रमों का निष्पादन करना, उन्नत खाद और बीज उपलब्ध करवाना, उनका वितरण करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना, भूमि को कृषि के योग्य बनाना, भूमि का संरक्षण करना, कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना, कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, नए कुएं खुदवाना, तालाबों का निर्माण कराना और उनका रखरखाव करना, वृक्षारोपण और गांवों में वनों का विकास, पशु और भेड़ों की नवीन नस्लों का प्रचलन करना, उन्नत किस्म के चारे की व्यवस्था करना, डेयरी उद्योग और दूध की व्यवस्था करना, विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की भी स्थापना करना और उनका विकास करना, कुटीर उद्योग, ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास करना और समय समय पर उनकी देखरेख करना, उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। पंचायत समिति अनेक समितियों को भी नियुक्त करती है जो उसके कार्यों में उसे सहायता देती हैं। ये समितियां प्राय स्थायी प्रकार की होती हैं, जैसे वित्त तथा करारोपण समिति, कृषि उत्पादन, पशुपालन और लघु सिंचाई समिति, शिक्षा तथा समाज कल्याण की समिति, लोक स्वास्थ्य और सफाई की समिति, संचार साधन और उनका निर्माण की समिति। स्थायी समितियों के सभी सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों में से चुने जाते हैं। खंड विकास अधिकारी इन स्थायी समितियों का सदस्य होता है। चूँकि स्थायी समिति की रचना पंचायत समिति के द्वारा ही की जाती है, इसलिए वह उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती है और उन्हीं कामों को करती है जिन्हें पंचायत समिति उसके सुपुर्द कर देती है। सभी राज्यों के अधिनियमों में इस बात का प्रावधान है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष
वित्त तथा करारोपण स्थायी समिति का पदेन सदस्य होगा, क्योंकि यही समिति सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति है। पंचायत समिति के कुछ आय के साधन हैं। पहला, पंचायत समिति द्वारा लगाए गए कर और शुल्क से होने वाली आय, स्थानीय उपकर और जिला परिषद से प्राप्त भूमि राजस्व का कुछ भाग, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार से प्राप्त कुछ ऋण, पंचायत समिति जो जनता को मेलों आदि के पट्टे देती है उनसे होने वाली आय, दान तथा चंदे, और सरकार समय समय पर कुछ परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो अनुदान देती है वह भी पंचायत समिति के आय का साधन होता है। यद्यपि समिति जिन करों को लगा सकती है उनकी संख्या अपेक्षाकृत बड़ी है, किंतु उनसे आय कम होती है। ये आय के ऐसे साधन हैं जिनमें वृद्धि नहीं की जा सकती। अधिक लाभकारी कर केंद्रीय और राज्य की सरकार के हाथों में ही होते हैं। परिणामतः कर समिति की आय का मुख्य साधन नहीं है। राज्य में जो भूमि राजस्व वसूल किया जाता है उसका एक भाग समिति को मिलता है। सामान्यतः समितियां राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान और ऋणों पर ही निर्भर रहती हैं। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज